हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें जो जितने भी राजस्थान के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनको नियमितीकरण को लेकर राजस्थान बहुत ही संवेदनशील है। और राजस्थान सरकार के द्वारा आखिर संविदा कर्मचारी नियमितीकरण करते समय किन किन स्टेपों के द्वारा और किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से और जितने भी उनके नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो चरणबद्ध तरीके से आज आप लोगों के सामने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आया हूं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग कंटेंट। फ्रेंड्स, एज यू सीन दिस स्क्रीन, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण लेकर यह अपनाई जाएगी प्रक्रिया। स्टेप यदि फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं स्टेप फर्स्ट को। स्टेप फर्स्ट की यदि हम बात करते हैं उसमें क्लियर लिखा है, पूर्व अनुभव को जोड़ते हुए वर्षवार डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से 9 वर्ष से अधिक का अनुभव गणना से मूल पद संविदा पद पर अनुभव की होगी। ये सॉफ्टवेयर पर कौन सा कार्य एवं दस्तावेजों का अपलोडिंग का कार्य की डेडलाइन के आदेश नोडल अधिकारी के लिए कार्मिक डीओपी के द्वारा 1 सप्ताह में या लगभग 15 सितंबर से पूर्व जारी कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर डेडलाइन आ चुकी है, जैसा कि आप लोगों को मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। ये डेडलाइन यहाँ पर निकल कर आई है, जिसको मैंने आप लोगों के सामने अंडरलाइन किया है। इस डेडलाइन को देख लीजिएगा, इसमें क्लियर लिखा है डीओपी के द्वारा 1 सप्ताह में, अन्यथा लास्ट डेडलाइन 15 सितंबर से पूर्व जारी कर दिए जाएंगे। शेष रहे कार्मिक यानी जो नियमितीकरण से जो शेष रह जाएंगे, जिनका अनुभव 9 वर्ष नहीं है, उन कार्मिकों की अनुभव की गणना करने के बाद यानी 9 वर्ष से कम रहते हैं तो उनका प्रति वर्ष 5% मानदेय यानी वृद्धि करके और वर्ष अनुसार जोड़कर उनका मानदेय किया जाएगा। यानी लगभग 20,000 से ऊपर उनका प्रति महीना मानदेय रहने वाला है। जैसा कि इसमें क्लियर यहाँ लिखा है, यह नियमितीकरण केवल एक बार प्रदान करने के लिए जारी किया जाएगा। यानी की बात करें तो यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, स्टेप 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यानी कार्मिक विभाग डीओपी के द्वारा वित्त विभाग एफडी द्वारा 9 वर्ष से अधिक तक का नियमितीकरण करना है। इस शिथिलन सहित यानी जो अभी 9 वर्ष की जो शिथिलन वाली जो आईएएस पैटर्न था वो पहले 15 वर्ष था, उसमें 9 वर्ष करने के बाद यानी राज्य सरकार 9 वर्ष की जो शिथिलन फाइल है उसको और 15 वर्ष की जो फाइल है उन दोनों को एक साथ टाई अप करने के बाद में एक साथ इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इस वजह से ये सारा मामला डिले है। शिथिलन सहित संशोधन आदेश जारी हो चुके हैं, वह भी केवल एक बार शिथिलन देने हेतु। इस आदेश के साथ द्वितीय चरण में उन साथियों का नियमितीकरण होगा जिनके प्रथम चरण नियमितीकरण के बाद 9 वर्ष का अनुभव पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको क्लियर देख लीजिएगा साथियों। ये वो व्यक्ति हैं जिनका वर्तमान में 9 वर्ष अनुभव नहीं हो रहा, तो वो द्वितीय फेज में यानी सेकंड चरण में उनका नियमितीकरण होगा। जैसे आईएएस पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका 9 वर्ष का अनुभव हो जाएगा। स्टेप की बात करूं आपके सामने तो उसमें क्लियर लिखा है, तीसरे स्टेप में अंडरलाइन करने के बाद प्रमुख शासन सचिव विभागीय विभाग अध्यक्ष को आदेश सक्रिय जो एक्टिव स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के लिए, जैसा कि पूर्व में आदेश 26 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया, वो एक्टिव कमेटी बन चुकी है। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएंगे। यार राज्य सरकार के द्वारा इतने शॉर्ट टर्म्स बनाया जा रहा है, शॉर्ट टर्म्स के रूल बनाए जा रहे हैं जो विद इन 15 डेज के अंदर अंदर नियुक्ति प्रक्रिया इनकी जारी कर दी जाएगी। क्योंकि माननीय आचार संहिता है वो जल्द से जल्द इसमें अक्टूबर के महीने में लगने वाली, उससे पूर्व सरकार चाहती है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे, इसलिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों की नियुक्ति करना चाहती है। यदि नियम नंबर 4 की मैं आपके सामने बात करूं तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, आदेश उपरांत यानी आदेश जब रेगुलर के हो जाएंगे मींस डीओपी विभाग के द्वारा प्रक्रिया होती है, डीओपी विभाग के द्वारा माननीय निदेशक महोदय बीकानेर को भेजे जाएंगे। उसके बाद में समस्त जितने भी जिला अधिकारी हैं उन जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड करके और कार्मिक को बांटे जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 नंबर की, आदेश के उपरांत स्क्रीनिंग वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड सभी कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, जिसकी डेडलाइन कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह में जारी कर दी जाएगी, जिसकी डेडलाइन 15 सितंबर रहेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लियर अंडरलाइन कर रहा हूँ, अधिकारियों को 1 सप्ताह में जारी कर दी जाएगी, लगभग 15 सितंबर जिसकी डेडलाइन। 5 नंबर के यदि मैं बिंदु की बात करूँ प्रिय साथियों, आप लोगों के सामने इसमें क्लियर लिखा हुआ है, यानी कितने कार्मिक 9 वर्ष अनुभव वाले हैं उनका नियमितीकरण करना है सरकार को। उसी अनुसार नियमित सृजित पोस्ट बनाकर वित्त विभाग की स्वीकृति जारी हो चुकी है और वर्तमान सृजित पोस्ट जिनके विरुद्ध नवीन वरिष्ठता अनुसार पोस्ट सृजन की जाएंगी। यानी मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर है, उनके अगेंस्ट पोस्ट खड़ी करके और आपको नियमित करने के लिए नई पोस्टों का सृजन किया जाएगा। हो चुकी है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब 6 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें क्लियर लिखा है,
6 नंबर के बिंदु में नियमितीकरण हेतु पोस्ट अनुसार ग्रेड पे, जैसे 12वीं पास यदि कोई व्यक्ति है तो उसको 2400 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग में रखा जा सकता है, मे बी पॉसिबल दिस वीडियो। और यदि मैं बात करूं नेक्स्ट की एसटीसी बीएड कोई व्यक्ति है तो 3600 ग्रेड पे पर रखा जा सकता है, उसके अनुसार वित्त बजट जारी करने की स्वीकृति जारी करना यानी जारी की जाएगी। यदि 7 नंबर के स्टेप्स की मैं बात करूं आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है वर्तमान में नियमित पोस्टों पर वर्तमान में कार्यरत स्कूल या मदरसों में रहेंगे एवं कुछ समय बाद नवीन स्कूलों में काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित कर दिया जाएगा। मैं आपको बिंदु नंबर 7 समझा देता हूं, यानी वर्तमान में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए इमेजिन दैट कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ शिक्षक है या पंचायत शिक्षक है, वो व्यक्ति जब रेगुलर होंगे तो फर्स्ट बार उनको जिस स्कूल में कार्यरत हैं उसी स्कूल में रखा जाएगा। और मदरसा पैरा टीचर जो शिक्षा अनुदेशक बन चुके हैं वो मदरसाओं में कार्य करेंगे। उसके बाद सेकंड चरण में उनकी काउंसलिंग सीट के अनुसार काउंसलिंग करके और उनकी सीटें दूसरे विद्यालयों में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, बता रहा है। यदि मैं आगे के चरण की प्रक्रिया की बात करूं तो इसमें क्लियर देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर क्लियर लिखा है उपरोक्त स्टेप्स अनुसार कार्य होगा। ये सभी कार्य शीतलन वाली फाइल पर आदेश जारी होने के पश्चात कार्य प्रगति पर रहेगा। उपरोक्त प्रक्रिया में विभागीय समय 1 सप्ताह से लेकर 15 सितंबर तक लग रहा है। जल्द नियमितीकरण के आदेश आपके सामने होंगे और आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है कि इसके ऑर्डर इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने आपके रीजनल लैंग्वेज में जारी किए जाएंगे। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार के गवर्नमेंट के ऑर्डर खासतौर से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों को लेकर मिस नहीं होंगे, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चिकित्सा विभाग के हों, पीएचडी विभाग के हों, जलदाय विभाग के हों, ड्राइवर हों या किसी प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटर हों, सभी के ऑर्डर इसी यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर हाल फिलहाल में चल रहा है उस ऑर्डर की तरफ। प्रिय साथी, मैं आपको लेकर आया हूँ गवर्नमेंट के ऑर्डर की तरफ। माननीय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये ऑर्डर जारी किए गए। स्मरण पत्तयन रिमाइंड लेटर है और इसका डिस्पैच नंबर देख लीजिएगा किन के लिए जारी किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के लिए जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट क्या रखा गया है देख लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट मैन ध्यान रखने वाला है, जिसके लिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जितने पाठशाला सहायक हैं या कनिष्ठ शिक्षक हैं या विद्यालय सहायक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, उनकी सूचना भिजवाने के संदर्भ में। जबकि इस प्रसंग के लिए पूर्व में सूचित किया जा चुका है। कार्यालय का समसम्यक पत्र संख्या 31 अगस्त को जारी कर दिया गया। उस लेटर को मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आखिर क्या चीज़ें जारी की गई है। सबसे मेन चीज़ है इसमें जो टॉपिक दोबारा रिमाइंड करके आए वो यहाँ पर ये है, यानी अधिक से अधिक जो जितने भी ब्लॉक के पंचायत सहायक या फिर जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी वो समझ नहीं पा रहे हैं 14 नंबर का जो बिंदु है उसमें आखिर क्या लिखा है। मूल पद की बात करें तो मूल पद लिखा हुआ है संविदा पर, अर्थात पैरा टीचर, शिक्षा सेवक, ग्राम पंचायत सहायक। इस बिंदु को मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। 13 नंबर 14 नंबर को मूल पद वो होते हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत सहायक थे पूर्व में, वो पंचायत शिक्षक बन गए, पैरा टीचर थे वो कनिष्ठ शिक्षक बन गए, और जो सहायक शिक्षक यानी जो शिक्षाकर्मी थे वो सहायक शिक्षक बन गए। उसके बाद में जो मदरसा पैरा टीचर थे वो शिक्षा अनुदेशक बन गए। उनका जो पूर्व का अनुभव बिंदु नंबर 14 में आएगा। उस टेबल की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज 5 सितंबर के, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन ऑर्डरों को रिलीज किया गया है। अब लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को पुराने जो 31 अगस्त का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की। प्रिय साथियों, अब मैं आपको ले आया नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पर क्लियर आप लोग यू सीन दिस लाइक वीडियो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर डिस्पैच नंबर है, डेटेड है, पूरा सब्जेक्ट देख लीजिए किन के लिए डेलीकेट किया गया है। यहाँ पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभ शिक्षा के लिए किया गया है। सब्जेक्ट देख लीजिएगा वही सब्जेक्ट है। इस लेटर को रिमाइंड किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के। 31 अगस्त को इसको जारी किया गया है। इस लेटर की सूचनाएं माननीय जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त जितने भी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी उनके अंतर्गत आते हैं उनको डिले की जा रही है। इस सूचना को जल्दी से जल्दी इस चैनल के माध्यम से जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो अपने जितने भी नीचे कार्यरत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइयों की सूचना माननीय निदेशक की अनुपालना में जल्द से जल्द भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 14 बिंदु। मैं आपको लेकर आया हूँ इस 14 नंबर बिंदु टेबल की तरफ, जिसके माध्यम से इनकी सूचनाएं रेगुलर होने के लिए जानी है। टेबल नंबर यदि मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्रम संख्या रहेगी, जिला, ब्लॉक और यहां पर संविदा कार्मिक का नाम, पदस्थापित वर्तमान का विद्यालय, यहां पर स्कूल की 6 डिजिट की आईडी आएगी, वर्तमान में पद नाम क्या है, किस वर्ग का है, शैक्षणिक योग्यता मीन्स 12वीं 10वीं बीए या एमए, प्रशैक्षणिक योग्यता डीएलईडी है या एसटीसी है या बीएड है या आरएससीआईटी कर रखा है, उस प्रकार के यहाँ पर उनके डिग्री डिप्लोमा आएंगे। कार्मिक की निक यूआईडी पे मैनेजर के माध्यम से होगी। मैं आपको बता देता हूँ 11 नंबर का जो बिंदु है, इसमें जितने भी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके साला दर्पण पोर्टल पर जो प्री पे मैनेजर होता है वहाँ की निक आईडी 7 नंबर की होती है, वो निकाल के देंगे और 11 नंबर में भर के आप लोगों के सामने उसको माननीय ब्लॉक शिक्षा
अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को पहुंचाया जाएगा। उनके माध्यम से संबंधित जो मेल है उसको मेल किया जाएगा शिक्षा विभाग को। यदि 12 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है एडॉप्शन कार्यग्रहण। एडॉप्ट जब हुए इस विभाग में आप आए वो तारीख भरनी है। 13 नंबर यदि हम बिंदु की बात करें, इसमें लिखा है संविदा पर कार्यग्रहण दिनांक, यानी मूल पद, यानी जिस समय आप एडॉप्ट हुए उससे पूर्व आखिर किस पद पर आप कार्यरत थे। एक ही पद लिखना है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी मित्रों की बात करो तो वो विद्यार्थी मित्रों का अनुभव इसमें नहीं लिखना है। पंचायत सहायक जिस पद पर कार्यरत हुए थे वो मूल पद है, वो पंचायत सहायक का पद इस पर आपको लिखना है। कितने वर्ष आपने कार्य किया ये बिंदु नंबर 14 में आपको दिखाना है। बिंदु नंबर 14 की मैं बात करूं तो यहाँ पर बिंदु नंबर 14 लिखा हुआ है, इस जगह पर आपको लिखना है। यानी 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष जितना भी आपने कार्य किया है। यानी पहला टीचर है उन्होंने कार्य किया तो 19 वर्ष, 20, 21, 22, 23 यहाँ पर लिखना है। मदरसा शिक्षा अनुदेशकों ने कार्य किया तो यहाँ पर लिखना है 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में प्रिय साथियों आपको ये टेबल संबंधित प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बाई मेल और ये सारी चीज़ें जाने के बाद जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया शुरू हो। शुभकामनाएं। पूर्व में आप लोगों को बधाई। आप लोगों ने जितने भी मेहनत किए, कार्य किए हैं, वो परिणति आप लोगों के सामने जल्द से जल्द राजस्थान सरकार के द्वारा आ रही है। और प्रिय साथियों जल्द से जल्द इस YouTube चैनल पर आप लोगों के नियमितीकरण को लेकर समस्त आदेश इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप लोग इस पर गुजारिश सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा 100% कमिटमेंट है। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर को ये YouTube चैनल आप लोगों से मिस नहीं होने दे जाएगा। ये मेरा 100% आप लोगों के सामने कमिटमेंट है। प्रिय साथियों आज का आपने वीडियो देखा, ज़रूर नीचे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से डाउनलोड करके आप इन फ्यूचर यूज़ में काम में ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स साथियों।